वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे कल के सेशन से आगे। मीन्स इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था कि R इक्वल टू हमारे पास कितना आया था M L अपॉन A N E स्क्वायर इंटू टॉ। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है नहीं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें रेसिस्टिविटी मींस या हम वो देखना चाह रहे हैं कि कंडक्टर्स की कौन से पैरामीटर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकता है। तो हमारा टॉपिक होता है रेसिस्टिविटी। पर उसको पढ़ने से हमें क्या होता है कि अगर हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है नहीं, तो कंडक्टर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले में जो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम इसके मास को चेंज करेंगे तो हम क्या करना है कि हम एक वायर लेना है, उसका मास आप जितना भी फिक्स करेंगे तो उस मास को फिक्स रखेंगे। तो मीन्स मास को चेंज नहीं करेंगे। नंबर डेंसिटी डिपेंड्स करेगी उसके सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में। इस कॉपर का है तो कॉपर का, और वायर जिस भी सब्सटेंस का है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि हम दो फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमने क्या करा, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या देखा कि मानो लेंथ जो है, इस लेंथ को हमने स्ट्रेच करा। क्या करा? स्ट्रेच करा। तो हमें क्या मिला एक्सपेरिमेंट करने के बाद में साइंटिस्टों को क्या मिला कि रेजिस्टेंस, यदि आप कंडक्टिंग वायर है उसकी लंबाई को आप स्ट्रेच कर दें, मींस मटेरियल वही रहे, उसकी वायर की लेंथ को आप स्ट्रेच कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो पहला फैक्टर्स हमें क्या मिलता है कि जो R है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। मींस अगर कंडक्टिंग वायर छोटा है तो लेंथ अगर छोटी है तो मींस उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होता है। अगर मानो उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, वो हमने क्या देखा, मानो अगर हम जो एरिया को क्या करें, चेंज करें, मींस इस एरिया को आपने क्या करा, फोल्ड करा या स्ट्रेच करते हैं। जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जब देखो इस फॉर्मूले से आ रहा है हमारे पास कि R क्या है, आपके L के प्रोपोर्शनल है, और R किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। एरिया का इनवर्सली है। तो हम कह सकते हैं कि तो हमारी बाकी टर्म्स को दिए हम कांस्टेंट मान ले, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि R प्रोपोर्शनल 1/A, इस टर्म्स को हटाने के बाद में। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाकी चीज क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमने कहा कि यहाँ पे क्या लिखा आपने, कांस्टेंट L/A, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, ये कांस्टेंट किसके बराबर है, आपके M/N E स्क्वायर इंटू टॉ। तो K किसके बराबर है यहाँ पे, M/N E स्क्वायर इंटू टॉ, ठीक है नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब बराबर K L/A, ठीक है नहीं। और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक है नहीं, या सिंपल रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो इसको हम सिंबल क्या बनाते हैं, रो, ठीक है नहीं, और L/A। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेसिस्टिविटी। अगर हम बताते हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्या आएगा, RA/L। तो रेजिस्टेंस किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। बट रेसिस्टिविटी क्या है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली, और लेंथ क्या है, इनवर्सली, ठीक है नहीं। तो दिस इज द रेसिस्टिविटी। ये हमें कहां से मिला, इस फॉर्मूले से। तो रेसिस्टिविटी का नया फॉर्मूला कह सकता है कि हमारे पास, तो ये क्या है आपका M, तो क्या बोल सकते हैं इसको, रो। तो रो क्या है हमारे पास यहाँ पे, M/N E स्क्वायर इंटू टॉ। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का मास चेंज नहीं हो सकता, नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है कि उसका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इस टर्म्स को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो ये जो है हमें दिख रहा है कि इसके किसी पैरामीटर से डिपेंड नहीं कर रहा। तो रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। तो ये डिपेंड नहीं करती है, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की कब इक्वल होता है, कि R इक्वल टू रो कब होता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कह रहे हैं कि इफ, ठीक है ना, तो L क्या हो जाए आपका यूनिट मीटर या 1 मीटर,
ठीक है ना। मतलब एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ का यूनिट मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ क्या हो 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो आपका 1 मीटर स्क्वायर हो, रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा उसका, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सिंपल हम कह सकते हैं कि यूनिट जो होगी हमारे पास फॉर्मूले के बिहाफ पर आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, ओम। R का मीन्स क्या है कि ओम, और A का मतलब क्या है कि मीटर स्क्वायर, और अपॉन क्या आएगा, मीटर। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये ओम मीटर। तो ओम मीटर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो दैट्स स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या ओनली रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है ना। आपकी बुकों में 10th में भी थे और 12th में भी होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है। जब भी आप कोई कंडक्टिंग वायर लेंगे तो हमेशा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो इस साइड से आएगा, उसकी शेप कैसी आएगी, हमेशा स्फेरिकल, ठीक है। तो जब भी आप एरिया लेंगे तो वो एक तो यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, तो यूनिफॉर्म वायर होता है नॉर्मली केस में, और जो उसका एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई R स्क्वायर। अब R क्या हो जाएगी, इस वायर की रेडियस, ठीक है। तो ये हर जगह क्या आएगा, यूनिफॉर्म आता है। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तब भी क्या आएगा, R आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, R आता है। तो पहली चीज क्या आती है, R, ठीक है। अब हमें क्या देता है, कभी कभी जो R है वो क्या देता है हमारे पास, डायमीटर देता है। तो डायमीटर लेट मानो क्या है इसका, 1 mm है। कितना है, 1 mm, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास R हमें दे रखा होता है कि लेट R क्या है आपके पास, 10 ओम है। R क्या है, 10 ओम है, और उसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर क्या है आपका 1 mm है। डायमीटर क्या है, 1 mm है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है कि इसका रेसिस्टिविटी कितनी होगी, रेसिस्टिविटी कितनी होती है। तो पहले क्या बनेगा इसका फॉर्मूला के RA/L। अब देखो जब भी आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो R है वो डायमीटर के साथ रिलेट करती है। तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, 2 × R। तो यहां से R क्या हो जाएगा हमारे पास, D/2। R क्या हो जाएगा, D/2। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई, अब यहाँ पे कह देंगे D/4, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाई D²/4। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये mm में होता है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो जब आप यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस रेट कितना है, 10 ओम है, और एरिया कितना है हमारे पास, पाई, ठीक है। और ये कितना है, 1। तो 1 × 10⁻³ इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा आपके पास, 4, क्या आएगा, 4, और इंटू लेंथ क्या है इसकी, कितनी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जब बदलेंगे आप इसको मीटर में तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻²2 मीटर, -2 मीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10⁻²2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किसका आएगा आपको, ओम मीटर में। तो थोड़ी सी इसमें क्या होती है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बट जो आंसर्स आते हैं वो आपके 10⁻⁻6, -8 तक, -9 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास गुड कंडक्टर्स है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, -8 के आसपास होती है। मीन्स अगर हमारे पास गुड कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो पहले टाइप क्वेश्चन आपके इस तरह के आते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इस पे सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या आते हैं, तो सेकंड टाइप जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कंसेप्चुअल आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास इसी टर्म्स को यूज करते हैं कि आपने लेंथ को डबल करा
या एरिया को आधा करा या कुछ और कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमने लेंथ कितना कर दिया, हम कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो कितनी कर दी आपने 2L कर दी, मींस स्ट्रेच करने के बाद जो आपने लेंथ करी है वो ट्वाइस कर दी। तो एरिया पे क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी कंडक्टिंग वायर को, ये आपका इसका पैरामीटर्स है, ये एरिया है और ये क्या है आपका लेंथ, तो इसका वॉल्यूम जो है इसको आप कितना भी स्ट्रेच कर ले, अगर आप इसको आपने क्या कर दिया इस तरह कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ आपकी मानो L डैश कितनी होगी आपके पास L, ये आपकी L है, तो एरिया हमें दिख रहा है कितना हो जाएगा, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा आधा, एरिया क्या होगा आपका आधा। तो स्ट्रेच करने के बाद जितना भी हम n टाइम्स अगर हम कह रहे हैं कि इसको हमने n इंटू L कर दिया, तो L डैश हमने कितना कर दिया है n टाइम्स कर दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका उतना ही n टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो A डैश क्या हो जाएगा हमारे पास A अपॉन N, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ये आपका दुगना करा है तो ये आधा हो जाएगा, अगर ये हम कह रहे हैं कि हाफ करा है तो ये क्या हो जाएगा दुगना, जस्ट इसका इनवर्स, ठीक है ना। तो देखो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो वॉल्यूम है वो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो V डैश क्या आएगा, V के इक्वल आएगा, वॉल्यूम क्या है जो फाइनल वॉल्यूम है और ये क्या है आपके इनिशियल वॉल्यूम है। तो स्ट्रेच करने के बाद पैरामीटर्स विल चेंज बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप इसका, A डैश इंटू L डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू L। अब हमें क्या दिया जाता है कि जब हमारा एरिया, जैसे हमारे पास क्या है कि लेट L डैश क्या है आपकी ट्वाइस ऑफ द L, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे A डैश आपको फाइंड करना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा L डैश क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू L। ये हमारा गिवन पार्ट है, क्वेश्चन में दिया जाता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा A और इंटू क्या हो जाएगा आपका L, ये हमारे पास एज इट सेम रहते हैं। अब देखो यहां से L विल कैंसिल आउट, तो यहां से A डैश कितना आएगा हमारे पास A बाई 2, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे होता 3 टाइम्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A बाई 3। तो मीन्स जब भी आप एरिया को डबल करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी उतने ही 1 टाइम्स घट जाती है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एरिया क्या होता है उतने टाइम्स क्या होता है घट जाता है। अगर हम क्या कहते हैं, मानो जो आपका A डैश है वो थ्राइस कर दे, ठीक है ना। पहले इसको पूरा करते हैं, हमारे पास A डैश कितना होगा A बाई 2। अब जब इसको यहाँ पुट करते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होता है, पहले आप बनाएंगे इनिशियल इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब जब भी आप स्ट्रेच कर देंगे तो रो पे कोई चीज नहीं आएगा, मीन्स रो विल रिमेन्स कांस्टेंट। फिर करेंगे आप रो डैश R डैश इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश। फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो R डैश क्या हो जाएगा हमारे पास रो, अब देखो यहाँ पे कितना है आपका 2L और ये कितना आ रहा है आपका A बाई 2, A डैश कितना आ रहा है आपका A बाई 2, ठीक है ना। और जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रो L अपॉन A और ये 2 ऊपर का पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4। तो इसका मतलब जो R डैश आ रहा है वो क्या आएगा, अब देखो ये क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा R, तो क्या हो जाएगा R इंटू 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर लेंथ को आपने इंक्रीज करा तो R डैश क्या आएगा आपके पास R इंटू एन का स्क्वायर, एन का, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज करा है ऑन इंक्रीजिंग लेंथ। तो इसमें क्या आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर आपका लेंथ आपने दुगुना करा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना, अगर लेंथ आपने 3 गुनी करी है 3 टाइम्स करी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमारी लेंथ क्या है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3L, यहाँ पे क्या आएगा 3L। तो A डैश कितना आएगा 1 अपॉन A अपॉन 3, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा 3 हो जाएगा और ऊपर क्या जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार 9। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो जो आपका अगर हमारे पास लेंथ है उसको हमने क्या करा है n इंटू एल करा है, तो A डैश क्या हो जाएगा आपका A अपॉन n, मीन्स अपनी इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया का उतना ही n टाइम्स घट जाता है।
और टोटल रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा, दैट्स बाय द चेंज ऑफ द लेंथ के हिसाब से मेजर करते हैं, तो वो क्या आता है एन स्क्वायर, वो क्या आता है आपके पास एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देखा, जो हमारी रेसिस्टिविटी है उसके फॉर्मूले क्या था, तो आर कितना था, रो एल अपॉन ए, सिंपल फॉर्मूला आपने टेंथ निकाला। यहाँ आपको नया फॉर्मूला क्या मिला, एम एन स्क्वायर इंटू टॉप, एम एन स्क्वायर इंटू टॉप। दूसरा हमें क्या मिला कि अगर हमारे पास कोई चेंज आता है लेंथ में या एरिया में चेंज आता है, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, एन स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर क्या आता है, चेंज इन द लेंथ। अगर हमारे पास लेंथ को आपने 2 टाइम्स कर दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अगर हमने कितना किया 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा 3 आता है, ठीक है ना। और इसका मतलब यहाँ पे आर क्या है आपको, ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टेंस जो आपको गिवन होता है, ठीक है ना। और दूसरा हम कह सकते हैं कि लेंथ में क्या चेंज आएगा, तो एल डैश दे रखा है, एन इंटू एल दे रखा है, एरिया में क्या चेंज आता है आपका ए बाई एन, ए बाई एन। तो इस तरह क्या आएगा आपके पास, चेंज इन द एरिया एंड चेंज इन द लेंथ। तो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है आपके पास, ओम मीटर। ये क्या हो जाएगी आपके पास, ओम मीटर। और जो हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, अबाउट 10 की पावर -6 टू अबाउट 10 की पावर -8 ओम मीटर। और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्स होती है, वो क्या होती है 10 की पावर 8 तक हो सकती है या इससे भी ज्यादा है, ठीक है ओम मीटर में। तो अगर हमारे पास रेसिस्टिविटी आपकी पॉजिटिव है, मतलब आर 10 की पावर +3 4 5 है, तो दैट्स ए इंसुलेटर। अगर रेसिस्टिविटी हमारी बीच में आती है, मीन्स -2 है, माइनस के 4 से दे रखा है कि प्लस के 2 दे रखा है अगर ओम मीटर में, इट मे बी सेमीकंडक्टर, इट मे बी सेमीकंडक्टर। तो सबस्टेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। सेफ रहे, घर पे रहें और लाइक एंड शेयर करते रहें, लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।